हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपकी रिवीजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर द ग्रेट बाथ। ठीक है, कौन सी वाली इंडस वैली की साइट है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी वाली ऐसी साइट है जो जानी जाती है किसके लिए, ग्रेट बाथ के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, मोहनजोदारो। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर, मोहनजोदारो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। ठीक है, जो मौर्यन एम्पायर था उसका फाउंडर कौन है। ठीक है, किसको मौर्यन एम्पायर का फाउंडर माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है, अशोका, बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा। तो इसका राइट आंसर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वेदा इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट। इनमें से कौन से वेदा को सबसे पुराना माना जाता है। ऑप्शन है सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ऋग्वेदा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा, डी। 4 वेद हैं हमारे जो ये यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें सबसे ओल्डेस्ट किसको बोलते हैं, ऋग्वेदा। ठीक है, सबसे पहले यही आया था। द कंसेप्ट ऑफ धामा वाज प्रोपोगेटेड बाय विच किंग। ठीक है, कौन से किंग ने धामा का जो कंसेप्ट था उसको प्रोपोगेट मतलब लोगों तक पहुंचाया था, प्रोपोगेट किया था। तो कौन से किंग ने किया था। ऑप्शन है कनिष्का, हर्षा, अशोका, समुद्रगुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या है, अशोका, सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धना के टाइम पे कौन सा वाला चाइनीज ट्रेवलर इंडिया में आया था। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या क्या है, फाहिन, ह्यूनसंग, तीसिंग, ठीक है, एंड मेगास्थीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है बी, ह्यूनसंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है। इसके ऑप्शन क्या क्या है, चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता, शिखंडगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, बी, समुद्रगुप्त को माना जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चन है आपके, जो मैंने ये 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज हिस्ट्री के लाए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मतलब हिस्ट्री के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो इसमें कवर है। एनिशेंट हो चाहे मेडिएवल हो चाहे मॉडर्न, सब तो इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड इवेंट है वो इसमें कवर है। तो इनको आप जरूर देखना सभी क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्धा वाज डिलीवर्ड एट। जो गौतम बुद्धा का पहला सरमन था, ठीक है, वो कहाँ पे उन्होंने दिया था। ठीक है, कहाँ पे डिलीवर किया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है, बोध गया, ठीक है, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो याद रखना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था उन्होंने, सारनाथ में। कहाँ पे, सारनाथ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हु रोट द अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो बुक थी वो किसने लिखी थी। ठीक है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है। ऑप्शन है कालिदास, चाणक्य, भानाभट्टा, विशाखदत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या है, चाणक्य, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन, चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर वाज बिल्ट बाय। ठीक है, ये टेम्पल किसने बनाया था। ठीक है, जो बृहदेश्वरा टेम्पल है तंजावुर में, इस टेम्पल को किसने बनाया था। ठीक है, तो याद रखना इस टेम्पल को बनाया था, किसने बनाया था। ऑप्शन है राजेंद्र चोला 1, राजा राजा चोला 1, प्रतंगा 1, करिकाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, राजा राजा चोला 1, बी इसका राइट आंसर है। क्या, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूलर इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड है जो, वो किसने बनाया है। ठीक है, ऑप्शन है बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या है, शेरशाह सूरी। ठीक है, क्या है आंसर, शेरशाह सूरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया। इंडिया में पहला जो मुस्लिम जिसने इन्वेड किया था, मतलब अटैक किया था इंडिया के ऊपर, कब, 712 AD में। ठीक है, तो याद रखना ये कौन था। ऑप्शन है मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम और तैमूर। तो याद रखना इसका राइट ऑप्शन है सी, कौन, मोहम्मद बिन कासिम। कौन है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, कब, 712 AD में। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड। जो पहली बैटल हुई थी तराइन की पहली बैटल, वो मोहम्मद गोरी और किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन है राणा संगा, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, महाराणा प्रताप। तो याद रखना इसका ऑप्शन क्या है, पृथ्वीराज चौहान। पहली बैटल कब हुई थी, 1191 में,
किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में। और इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? विक्टोरियस हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी या मैमलुक डायनेस्टी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की जो स्लेव डायनेस्टी या मैमलुक डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन था? ठीक है, तो याद रखना इसका फाउंडर कौन था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया सुल्तान। तो इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली नोन फॉर हिज मार्केट कंट्रोल ऑफ रिफॉर्म? ठीक है, कौन सा वाला जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जो जाना जाता है मार्केट कंट्रोल रिफॉर्म जिसने लाए थे? तो इसके ऑप्शन क्या है? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगरा अंपायर? विजयनगरा अंपायर का फाउंडर कौन था? ठीक है, ऑप्शन है हरिहर बुक्का एंड बुक्का, कृष्ण देवराया, नरसिम्हा रामराया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हरिहर एंड बुक्का, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच मुगल एम्पायर रोट हिज ऑन ऑटोबायोग्राफी? तुजुक ए बाबरी, ठीक है, ये किसने लिखी थी? और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो खुद के बारे में लिखते हैं, ठीक है ना, खुद के बारे में जब खुद लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या है? अकबर, हुमायूं, बाबर, शेरशाह। तो इसका राइट आंसर क्या है? बाबर, ठीक है। किसने लिखी थी? बाबर ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत की सेकेंड बैटल हुई थी 1556 में, ये किस किस के बीच में हुई थी? अकबर एंड दूसरा कौन था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, हेमू, महाराणा प्रताप, सिकंदर सूरी। तो याद रखना इसका ऑप्शन है बी, हेमू। अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पहली जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, फर्स्ट बैटल हुई थी, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हुई थी किसके बीच में? किसके बीच में? बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ठीक है, लोदी, ठीक है। सेकेंड हुई है किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हु बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली? जो दिल्ली का रेड फोर्ट है ये किसने बनाया है? ठीक है, दिल्ली का रेड फोर्ट किसने बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? शाहजहां। किसने बनाया है? शाहजहां ने बनाया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वाज द सिख गुरु एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब? ठीक है, हु वाज द, कौन सा सिख गुरु था? ठीक है, कौन सा वाला सिख गुरु था, उनका नाम क्या था? ठीक है, जिसको औरंगजेब ने मारा था, एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन है? गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, ठीक है। तो ये थे गुरु कौन? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने क्या किया था? एग्जीक्यूट किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शिवाजी महाराज वाज क्राउंड छत्रपति इन विच ईयर? जो शिवाजी महाराज थे उनको एज अ छत्रपति कब, मतलब कौन से ईयर में, मतलब उनको बिठाया गया था, क्राउन किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1674, ठीक है, 1674 में, फिर 4 में उनको क्राउन किया गया था एज अ छत्रपति, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच बैटल लेट द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? कौन सी वाली बैटल से जो ब्रिटिश रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ठीक है। तो ऑप्शन है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवाश, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो याद रखना ये जो है ये कौन सी बैटल है? बैटल ऑफ प्लासी। कब हुई है? 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई है? 1764 में हुआ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, ठीक है। ये हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। तो मराठा यहाँ पे हार गए थे, ठीक है, इस बैटल, थर्ड बैटल में। तो इसका राइट आंसर क्या है? बैटल ऑफ प्लासी से ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी, मतलब स्टार्ट करी थी, यहाँ पे कौन लेके आया था? तो याद रखना इसका ऑप्शन क्या क्या, इसके ऑप्शन क्या क्या? लॉर्ड वेलहल्सली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। क्या आंसर है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था? ठीक है,
रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलहेस्ली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? वॉरेन हेस्टिंग। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल था, ठीक है, जो जिसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, वो किसने इंट्रोड्यूस किए थे, किसने लाए थे? ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन है? ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं राइट क्या है। याद रखना ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाए थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाए थे। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका आंसर क्या है? राजा राममोहन राय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी, कौन सी सिटी से स्टार्ट हुआ था? जो 1857 का रिवोल्ट था ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो याद रखना ये स्टार्ट हुआ है मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, पहला इंडिया का वाइस रॉय कौन बना था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखना इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो INC वो कब बनी थी? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1885 में बनी थी। इसके फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम थे। ठीक है, और इसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ है? बॉम्बे में हुआ है। कहाँ? बॉम्बे में हुआ है। ठीक है, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे INC के वो कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना, हाकिम अजमल खान। तो इसका राइट आंसर क्या है? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। ठीक है, ये वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गिव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? ठीक है, कि स्वराज जो है वो मेरा बर्थ राइट है और आई शैल हैव इट, ये स्लोगन किसने दिया था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। क्या आंसर है? बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस बाय, ठीक है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी वो किसने अनाउंस करी थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने की थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, कौन से वाले ईयर में जलियांवाला बाग वाला जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 1990। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रिटर्न हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर? ठीक है, किसी को नाइटहुड का टाइटल मिला था। ठीक है, और जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो उन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया। ठीक है, किसको? अंग्रेजों को, ब्रिटिश को। ठीक है, तो ये किसने किया था? याद रखना ये थे, ऑप्शन है यहाँ पे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड का टाइटल मिला हुआ था तो इन्होंने ये टाइटल अपना वापस कर दिया था। ठीक है, टर्न कर दिया। विच मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट? गांधी जी ने कौन सी वाली मूवमेंट को बंद मतलब खत्म कर दिया था, एंड कर दिया था, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था? ठीक है, तो याद रखना ये कौन सी वाली मूवमेंट थी? कौन सी वाली मूवमेंट थी? ऑप्शन है सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत। तो ये थी आपकी कौन सी वाली? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कौन सी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी इन 1923? तो इसके लिए ऑप्शन क्या है? CR दास, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड नेहरू, लाला लाजपत राय एंड तिलक। तो इसका राइट आंसर ए है, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू जी ने फाउंड करी थी स्वराज पार्टी। ठीक है, 1923 में। द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड, जो साइमन कमीशन आया था इंडिया में कब? 1927 में। ठीक है, अब इसको इंडियन लोगों ने बायकॉट क्यों किया था? ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या था? ऑप्शन है इट प्रपोज्ड पार्टीशन, देयर वर नो इंडियन मेंबर इन इट, इट सपोर्टेड द जमींदार, इट वांटेड टू अबलिश कांग्रेस। ठीक है,
तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी। क्या, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए लोगों ने इसको क्या किया, बायकॉट कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सेशन ऑफ डिड कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट, पूरी तरह से इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, आज़ादी। तो ये कौन सा वाला सेशन था, याद रखना। ऑप्शन है कलकत्ता 1928, लाहौर 1929, सूरत 1907, नागपुर 1920। तो ये था आपका लाहौर सेशन ऑफ 1929, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 वाला। द डांडी मार्च वाज अंडरटेकन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, ठीक है। जो डांडी मार्च है, ठीक है, वो किसके अगेंस्ट मतलब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है। तो याद रखना इसके लिए ऑप्शन क्या, रोलाट एक्ट, साल्ट टैक्स, साइमन कमीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसमें साल्ट टैक्स, ठीक है, जो नमक है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में डांडी मार्च स्टार्ट किया था। किसने किया था, गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने, गांधी जी ने, ठीक है। और उन्होंने मार्च किया था कहाँ से, उनके आश्रम जो है साबरमती से लेके डांडी, जहाँ पे उन्होंने जाके साल्ट लॉ को ब्रेक किया था और जहाँ पे जाके नमक बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, ठीक है। मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफर खान, जिन्ना लियाकत अली खान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, खान अब्दुल गफर खान, ठीक है। इसको फ्रंटियर गांधी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन, गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था ये कौन से ईयर में साइन हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। गांधी और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था ये कौन से वाले ईयर में साइन हुआ है? तो याद रखना ऑप्शन है 1930, 1931, 1932, 1942। तो याद रखना ये है 1931 में हुआ है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है, 1932 में, ठीक है। 1932 में क्या हुआ, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। और याद रखना 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, ये फर्स्ट हुई थी 30 में, सेकंड हुई है 31 में और थर्ड हुई है 32 में, ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये किसने बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये किसने बनाया था, ठीक है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आज़ाद, एम.एन. रॉय। तो इसका राइट आंसर क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक। अगला क्वेश्चन, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था वो कब पास हुआ, ठीक है, इस रेजोल्यूशन को कब पास किया गया? तो याद रखना ये हुआ है 1942 में, ठीक है, 8 अगस्त 1942 में, ठीक है। और एक क्विट इंडिया मूवमेंट भी थी, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। ये किसने स्टार्ट करी थी, ये स्टार्ट करी थी गांधी जी ने, ठीक है, ये भी 1942 में करी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, पहला इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो ये कौन था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ठीक है। तो याद रखना इसका राइट आंसर सी है, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु गेव द टाइटल महात्मा टू द गांधी? जो गांधी जी थे उनको महात्मा का टाइटल किसने दिया है, महात्मा का टाइटल किसने दिया है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, गोखले, नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ जो इंडिया हुई थी वो कौन से वाले प्लान के अंडर हुई थी, ठीक है। उस प्लान को किस नाम से जाना जाता है? कैबिनेट मिशन प्लान, माउंट बैटन प्लान, वेबल प्लान, क्रिप्स मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, माउंट बैटन प्लान, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज का फाउंडर कौन था, ठीक है, आर्य समाज का फाउंडर कौन था? राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पंडुरंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज नाउन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? सबको पता होगा, ये बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार पटेल जी को बोला जाता है।
द पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन, महात्मा गांधी और किस किस के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन, बी आर अम्बेडकर, जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर है क्या, बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कौन से ईयर में साइन हुआ ये, 1932 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो ये बुक है ये किसने लिखी है। तो इसके लिए ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन मराठाज एंड किस किस के बीच में, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है। 1761 में हुई है, ठीक है। तो याद रखना किस किस के बीच में लड़ी गई है, मराठाज एंड अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। ये अफगानी था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाज के बीच में थी, ठीक है। तो इसके साथ हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर दिए। अब आपको क्या याद रखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री की, वो याद रखनी है। इंपॉर्टेंट जो सेशन रहे हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। आगे मैं और वीडियोस लेके आऊँगा, ठीक है, जिससे मैं आपको जितने भी इवेंट रहे हैं हमारी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वाले उनको मैं ताकि MCQs की फॉर्म में ही कवर कर पाऊँ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इनको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।